सैनिटाइजर का यूज कर लेता हूँ, आप लोग भी यूज करिए, स्टे सेफ फ्रेंड्स। हाँ, सो ये लेक्चर हमारा कंटिन्यूशन है फर्स्ट लेक्चर का, जहाँ हमने सिर्फ मैंने आपको बेसिकली सारी थ्योरी बताई थी, रियल नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर रियल नंबर्स एंड देयर कैटेगराइजेशन। अब आगे मैंने बेसिकली उस समय बोला था आपको कि इरेशनल नंबर में अलग से कवर करूंगा, क्योंकि इरेशनल नंबर एक अच्छा टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। जब मैं था 10th में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था, जब मैंने ट्राई टू सॉल्व दी थ्योरम्स, जब मैं थ्योरम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता था तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। थ्योरम्स में बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, तो एक इसलिए मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स आप, ये क्वेश्चन बहुत बार आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे, एनसीईआरटी का, आरएस अग्रवाल का, आरटी शर्मा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी कभार हम उनकी लैंग्वेज से समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको अप्रोच करना चाहिए। आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेशनल नंबर्स। तो हम प्रोसीड करते हैं। सो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। मैंने क्वेश्चन दिया प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर्स। मैं आपको √3 का प्रूफ दूंगा। आप एक बार अगर आप इस प्रूफ को अच्छी तरीके से समझ गए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर अच्छे से समझ गए, उसी तरीके से आपको √2, √5 अलग अलग इरेशनल नंबर्स के प्रूफ आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इरेशनल नंबर बेसिकली मैंने जैसे बताया था, वो नंबर जो पी एंड क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकते। तो लेकिन हम जब इस तरह को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी यूज्ड टू ट्राई, हम एक बहुत अच्छा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, हम शुरुआत ऐसे करेंगे इस प्रूफ की कि ये मानेंगे कि ये रैशनल नंबर है। आई नो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर, बट विल स्टार्ट दैट प्रूविंग दैट, विल से दैट इट इज ए रैशनल नंबर। एक बार प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, सो देखिए, तो फिर इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, दिस नंबर आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। तो बेसिकली मैं प्रोसीड करता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जब भी पेपर में करेंगे तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू कर रहा हूं, ये आपके ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज कह सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। तो हमने स्टार्टिंग में सबसे लिखा लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने ये माना कि √3 रेशनल नंबर है, तो सब कुछ वो उसी चार्ट से रिलेट होगा। तो आपके अंदर वो चार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी, तो अगर हमने बोला कि √3 रैशनल नंबर है इन टर्म्स ऑफ ए थ्योरी, मैथमेटिकल भाषा में हम उसे क्या कहेंगे, √3 इज इक्वल टू P/Q। Q P और Q के फॉर्म में होता है, और ब्रैकेट में आपको पता है Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अज्यूम कर रहे हैं P एंड Q क्या है, कोप्राइम। ये एक तरह का डिफरेंट वे होता है जिसमें बताते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। तो हम अगर अपने एग्जाम में भी इस तरह से पोर्ट्रेट करें तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू P/Q आपको पता चल गया। फिर हमने क्या करा, सी आप, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा लोग, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि अब रूट को कैसे हटाना है। रूट कैसे हटता है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। स्क्वायर मतलब इनटू कर दो उसी नंबर का उससे। तो मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, मींस दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए राइट हैंड साइड। इक्वल के इस साइड वाला लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, इक्वल के बाद वाला राइट हैंड साइड होता है। इन दोनों को हमने स्क्वायर करा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जब √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 3 इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा P² / Q²। मैं फिर से रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, √3 को और इसको जब हमने स्क्वायर किया तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा P² / Q², ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो P² इक्वल टू 3Q²। ये बहुत ही, ये जो इंपॉर्टेंट नोटेशंस है यही हमें बताएंगे क्या है, इसका क्या मतलब है। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जैसे ही मैंने जब बोला कि P² 3Q² के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 फैक्टर है P² का। व्हाट डज इट मीन, आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरेटिकल भाषा में समझ में नहीं आएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश कर ली। फैक्टर आप समझ गए, जैसे 4 का फैक्टर मतलब वो नंबर जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4, राइट। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ P²। कैसे प्रूव होगा, आपने देखा 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 के फैक्टर 2 × 8 लिख सकते हैं 16 को। तो 2 भी फैक्टर होता है 4 का, होता है कि नहीं होता। फिर से मैं रिपीट करूं, 4 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 8 मींस यही सेम चीज है। P² मतलब 4 स्क्वायर, 3 को स्क्वायर मान लो मतलब 2 × 8। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4
फैक्टर है क्यू स्क्वायर। ये एग्जांपल था, इसी चीज को इस फॉर्म में लिखूंगा तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जब पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 पी का भी फैक्टर होगा। कैसे? जब पी स्क्वायर, देखिए अगर आप देखिए 4 स्क्वायर फैक्टर है 2 8 का, मतलब 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 स्क्वायर मतलब 16 है, 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नोटेशन मैंने यहां पर एग्जांपल लेने की कोशिश की। मींस 3 फैक्टर है, ये जो 3 फैक्टर है पी स्क्वायर का भी और 3 फैक्टर है पी का भी। क्लियर हुआ? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से रिपीट करूंगा कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देके दिए, अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो पी का भी फैक्टर होगा। जैसे 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का फैक्टर 2 होगा और 4 का फैक्टर भी 2 होता है। समझिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको अपने सोल्यूशन में नहीं लिखना बट समझना है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, इट मींस 3 विल बी फैक्टर ऑफ पी आल्सो। मींस पी को हम 3m लिख सकते हैं, मतलब 3 के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन पी 3 का फैक्टर हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी थ्योरम का। थ्योरी क्लियर हुई? फैक्टर पी। तो मैंने क्या करा, इस पी स्क्वायर की जगह लिख दिया 3m। बताया मैंने आपको कैसे होगा। तो 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये ऐसी रहेंगी डिजिट्स, इसको लिखा मैंने 3m। जब आप इनका 3m का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है कि पी क्या पढ़ा था हमने अभी, अगर 3 फैक्टर है पी स्क्वायर का तो क्या पढ़ा था हमने, 3 विल बी फैक्टर होगा पी आल्सो होगा। सेम चीज इधर कि 3 अगर फैक्टर है क्यू स्क्वायर का तो 3 फैक्टर होगा क्यू आल्सो होगा। ऑब्वियसली वो सेम स्टेटमेंट, 4 स्क्वायर 4 अगर 16 का फैक्टर 2 है तो 4 का फैक्टर भी 2 है। तो 3m स्क्वायर से मतलब क्या समझे कि 3 का फैक्टर क्यू स्क्वायर है तो 3 का फैक्टर क्यू भी होगा। समझ गए? अब इस लाइन से क्या हुआ, ये हो गई कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन। क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। पी एंड क्यू आर बोथ कोप्राइम, इसलिए मैंने आपको कोप्राइम बहुत अच्छे से पढ़ाया था फ्रेंड्स। कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम वो नंबर कहलाए जाते हैं, दोज नंबर आर नोन एज कोप्राइम, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा कॉमन उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, 2 होता है 1 और 2 से, 3 होता है 1 एंड 3 से। मीन्स 2 and 3 आर कोप्राइम बिकॉज वो 1 के अलावा आपस में उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। बट यहां पर हो गया रॉन्ग। क्यों? इसमें क्या हो गया, 3 का फैक्टर पी भी हमने प्रूफ कर दिया, 3 का फैक्टर क्यू भी प्रूफ कर दिया। मींस पी एंड क्यू के कॉमन फैक्टर्स है जो पॉसिबल नहीं है रैशनल नंबर्स में। समझ रहे आप? 2 and 3 है जो, वो क्या है, कोप्राइम है। मींस वो नंबर्स कोप्राइम है, मींस उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन यहां क्या प्रूव हो गया फ्रेंड्स, ये प्रूफ हो गया कि पी भी इसका फैक्टर है, क्यू भी इनका फैक्टर है, जो कि गलत है। दिस स्टेटमेंट हैज प्रूव अस, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत था। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत है। दीज नंबर आर नॉट नोन एज रैशनल नंबर्स। मींस अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कौन से नंबर होंगे गाइस, इरैशनल नंबर्स। तो मेरे को लगता है कि आपकी ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा कैसे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, वो मेजर पार्ट जो इस पार्ट का है, बहुत जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैंने एक छोटे से एग्जांपल लेने की कोशिश की आपके सामने। आप अगर इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको डाउट हो तो फिर भी मेरे पास जरूर रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब पी एंड क्यू फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने 3 लिया तो 3 का फैक्टर पी भी हो गया, 3 का फैक्टर क्यू भी हो गया। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज पी एंड क्यू क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं गाइस। तो कोप्राइम इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोप्राइम अगर आपको क्लियर हो गया तो एक 1 सेकंड में, विद इन दी 1 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस। मैंने आपको रूट 3 का बताया। सेम इसी तरह के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे अपनी आरएस अगर आर डी शर्मा या एनसीईआरटी में, रूट 5 को रैशनल बताइए, रूट 2 को रैशनल बताइए। कॉन्सेप्ट आपने यही रखना है कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेना है, पहले उसको हमने रैशनल मानना है, फिर प्रूफ करना है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। एक वंस वी हैव प्रूव्ड दैट दीस आर नॉट रैशनल नंबर्स, मींस इट सिंबलाइज दैट दीस आर इरैशनल नंबर। ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट हमारा कि कैसे इन छोटे नंबर, इन छोटे चीजें को हम प्रूफ करें। सेकेंड गाइस, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा यूज्ड टू थिंक, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो क्या करते हैं, देखो ये नंबर्स तो समझ में आ रहे हैं। अगर कोई बोलता है रूट 64, एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रूट 64 इरैशनल नंबर है? फ्रेंड वो इरैशनल नंबर नहीं है। क्यों? रूट 64 8 का आता है, यू नो राइट। रूट 64 इज बेसिकली केम बाय 8। तो आप अगर 8 into 8 करेंगे, दिस आर रूट्स।
64 होते हैं, 8 8 64। तो ऐसे अगर कंफ्यूजिंग चीजें आए तो आप क्लियर हो कि ये जो नंबर्स हैं उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग के लिए आए रूट 4 रूट 64 तो उनके स्क्वायर रूट है। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या? 2। रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या? 8। तो उन सारे नंबर्स को कभी मत प्रूव कर देना इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक स्क्वायर रूट है। तो एक कंफ्यूजिंग पार्ट में मैंने आपको क्लियर किया, मेजर पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे इन सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। इसके पार्ट ए पार्ट ऑफ दिस ये मेरा बेसिकली ये बहुत अच्छा वे समझता हूं मैं कि आपको जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाया करूंगा या एक क्वेश्चन कराया करूंगा उसके साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी कराया करूंगा, ताकि उन कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन एक ही वन शॉट में हो जाए। पहला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा पहला कॉन्सेप्ट कि अगर आप रैशनल नंबर और इररेशनल का सम करेंगे या रैशनल नंबर और इररेशनल को माइनस करेंगे, आई रिपीट अगेन माय स्टेटमेंट, इफ यू मेक a sum of a rational number and irrational number or if you make a difference of a rational number and irrational number, वो सारे नंबर हमेशा इररेशनल्स होते हैं। अप्रोच सेम है। आप अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे जिसमें उन्होंने प्रूव किया होगा, बट यू शुड बी अवेयर ये सारे क्वेश्चन एक एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और आपको ये मेमोराइज भी करते हैं और ये शॉर्ट नोट्स में जरूर डालेंगे आपने, जैसे मैंने आपको बताया था अपना अप्रोच। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर नोन एज इररेशनल नंबर एंड अगेन इफ यू मेक अ डिफरेंस ऑफ दैट अगेन इट इज नोन एज इररेशनल नंबर्स। जैसे 2 + √3 या 2 - √3 ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आपने प्रूफ की कोशिश करी, शुरुआत करा और ये प्रूफ कर दिया कि ये इररेशनल नंबर है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा गाइस कि प्रूफ कर दोगे कि ये इररेशनल है। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट मेजर एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपने देखा होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर सिस्टम्स होते हैं। वो नंबर जो डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, मींस रिपीट नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल 2.30 टर्मिनेट हो गया ना, डेसिमल के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, डेसिमल के बाद वो 3 आया फिर 0 आ गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, बढ़ नहीं रहा। उन सारे नंबर्स को रैशनल्स कह सकते हैं। मींस गो टू अगेन द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? वो नंबर जो p/q में के फॉर्म में आ सके। तो 2.30 यू कैन पुट इन ए p/q फॉर्म। सो टर्मिनेटेड नंबर्स को रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे, 2.3333 चले जा रहे हैं और रिपीटिंग हो, जैसे देख लो डेसिमल के बाद 3333 रिपीट हो रहा है, वो सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। आई रिपीट माय अगेन माय स्टेटमेंट, दोस नंबर्स आर नोन अगेन एज रैशनल नंबर्स। वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं 2.333, वो नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो अगेन बट रिपीट ना हो रहे हो, उन नंबर्स को इररेशनल्स कहते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं, टर्मिनेटिंग नंबर्स को रैशनल्स कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स को रैशनल्स कहते हैं, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उन नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहते हैं। सो दीस आर सम, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है, दीस आर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द रैशनल नंबर्स पार्ट। कौन से नंबर रैशनल्स होते हैं, कौन से नंबर इररेशनल्स होते हैं। गाइस इसके क्वेश्चंस आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आप बहुत सारे इसके क्वेश्चन जरूर देखेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे 2 + √3 2 - √3 क्या होता है, कैसे रैशनल में प्रूफ करेंगे, तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रीड करके यू कैन प्रूव इट। पहला पार्ट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थर्ड क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक सो आप 9 से 8 से ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पे क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे। मेरे पूरी जो आपके टॉपिक्स हुआ करेंगे वो प्रैक्टिकली होंगे और आई ट्राई टू गिव यू एज मच एज ट्रिक आई कैन गिव यू। मैं जितनी ट्रिक्स आपको दे सकता हूँ मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनके बिगेस्ट जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल दिया 4 और 2, तो 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होता है और 1 होता है। मीन्स 4 अगर हम किससे कैसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड होता है, 2 × 2 × 1, ये हो गया 4 का कॉमन फैक्टर। मतलब 4 को अगर फैक्टर्स बताएंगे तो 2 × 2 इससे ही बनता है ये 4। अगर जैसे 2 हो गया तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इनके बीच में कॉमन हाईएस्ट क्या है, 2 × 1। तो HCF क्या हो गया, 4 और 2 का 2। सो बिगेस्ट फैक्टर जो होते हैं those numbers, those are things are known as highest common factor.
सो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करिए, और आप मुझे बताइए अगर आपसे ये कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द सॉल्यूशन ऑन दैट पार्ट। सो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे HCF LCM के टॉपिक्स पे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। थैंक यू फ्रेंड्स।